बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं भाई? अरकान नमाज, शरात नमाज आपने सीख ली है, आपने पढ़ ली है। तो शरात नमाज और है और अरकान नमाज और है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क पड़ा था? जो शराइत होती हैं वो अमल से पहले होती हैं, जबकि जो अरकान होते हैं वो अमल के अंदर होते हैं। तो आइए गिन लेते हैं जी। तो हकीकत में ये जो अरकान नमाज है, ये नमाज के फ़र्ज़ हैं, यानी कि वो चीज़ें हैं जो नमाज के अंदर क्या है, फ़र्ज़ हैं जी। तो पहला रुकन और पहला फ़र्ज़ नमाज का वो है तकबीर ऊला। तकबीर यानी कि तकबीर साथ लगा दी। ऊला, ऊला का माना है पहली, और उसको पहली तकबीर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जितनी भी इसके अलावा तकबीरात हैं नमाज के अंदर जो आगे आएंगी, उनका अगर लिहाज किया जाए तो ये पहली तकबीर है। ये कौन सी तकबीर है? पहली। और इसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि तहरीमा का मतलब है हराम कर लेना, क्योंकि इस तकबीर के बाद बंदा हर उस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेता है जो नमाज के मनाफी है, यानी कि नमाज के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं। अब नमाज के अंदर वो करेगा जो अल्लाह का हुक्म होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। ठीक है भाई? तो पहला फ़र्ज़ कौन सा हो गया? तकबीर ऊला, तकबीर ऊला। और इसका दूसरा नाम कौन सा है? तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा। तो अगला फ़र्ज़ कौन सा है भाई? रुकन। अगला रुकन है खड़ा होना। अगला रुकन कौन सा है? खड़ा होना। हाँ, तो फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब नमाज हो, तो इन नमाज़ों के लिए खड़ा होना ये भी फ़र्ज़ है। बैठ के हम फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते अगर कोई उज़र नहीं है। वाजिब नमाज हो, यानी कि जैसे ये वितर की नमाज वाजिब है तो खड़े होकर पढ़ेंगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते। बाकी जो सुन्नतें हैं या नवाफिल हैं वो बंदा बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन अजर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये को पले में पड़ी बात। फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब नमाज हो तो वो खड़े होकर पढ़ेंगे। तो दूसरा फ़र्ज़ कौन सा हो गया? खड़ा होना। और तीसरा फ़र्ज़ कौन सा है भाई? नमाज के अंदर कुरान पढ़ना। क्या करना भाई? कुरान पढ़ना। तो ये आगे वाजिबात में हम जाके सीखेंगे कि किसी सूरत का तयन करना, किसी सूरत की तायीन, ये वाजिब की डिमांड है या सुन्नत की डिमांड है, ये आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल पढ़ लें कि कुरान का पढ़ना, यानी कि जो फ़र्ज़ है इसने किसी सूरत की तायीन नहीं की, बस कुरान पढ़ना ये फ़र्ज़ की डिमांड है भाई। तो कितने फ़र्ज़ हो गए भाई? 3। कौन कौन से? तकबीर ऊला 1, खड़ा होना 2 और कुरान पढ़ना 3। चौथा फ़र्ज़ कौन सा है भाई? रुकू करना। क्या करना भाई? हाँ, रुकू करना। और पांचवा फ़र्ज़ कौन सा भाई? 2 सजदे। पांचवा फ़र्ज़ कौन सा है भाई? 2 सजदे। और आखिरी फ़र्ज़, छठा फ़र्ज़ कौन सा है भाई? आखिरी कादा। कौन सा फ़र्ज़ है भाई? आखिरी कादा। कादा मैंने होता है बैठना। कादा मैंने क्या होता है भाई? बैठना। 4 रकातें होंगी तो 4 रकातों में कितनी दफ़ा हम बैठते हैं भाई? 2 दफ़ा बैठते हैं। जो पहला बैठना होता है ना 2 रकात के बाद, वो क्या होता है? वो वाजिब होता है। जबकि 4 रकात के बाद जो होता है बैठना वो क्या होगा? फ़र्ज़ होगा। लेकिन जब हों ही 2 रकातें तो फिर बैठना एक ही होगा या 2 होंगे? एक बैठना होगा। तो वो एक बैठना है तो वो आखिर में होता है। तो हमने क्या अभी पढ़ा है कि जो आखिरी कादा होता है, यानी कि आखिरी बैठक, आखिरी जो बैठना है वो क्या होता है? फ़र्ज़ होता है। तो अब ज़रा फिर गिन लें जी। तकबीर ऊला 1, खड़ा होना 2, कुरान पढ़ना 3, रुकू करना 2 सजदे 5, आखिरी कादा